बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अवैस साहब ने आई डोंट नो किस उम्र के हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि मैं जहां जाता हूं, जिस महफ़िल में बैठूं, ख़ानदान के जिस ग्रुप में बैठूं, मुझ पर तनकीद बहुत होती है। लोग मेरी बातों पे, मेरी आदतों पे, मेरे कपड़ों पे, किसी और पे नहीं करते, मुझ पे करते हैं। इसी तौर पे आयशा ने लिखा था कि ससुराल में भी मेरी बेइज्जती होती है और जब मैं घर जाती हूँ तो वहाँ भी मेरी बहुत इज़्ज़त नहीं होती, मुझ पे तनकीद बहुत होती, मैं क्या करूँ। खातिन हज़रात, ये सवाल मुमकिन है आप में से बहुत सारे लोगों के दिल का सवाल हो, और मुमकिन है आप में से कितने ऐसे हों जिनके दिल दुख से भरे हुए हों, तकलीफ़ से भरे हों, उन्होंने तनकीद सही हो। हम में से आलमोस्ट हर कोई, जब हम बच्चे होते हैं तो तनकीद सहते हैं। बचपन में अल्लाह माफ़ करे इस कदर तनकीद होती है आपके उठने बैठने पे, खाने पीने पे, पढ़ने पे, ना पढ़ने पे, दोस्तों पे, इंतखाब पे, इवन आदतों पे। मुझे याद है मैं बचपन में जो सर के जो बाल थे इनको यूं करके ऐसे कुछ दिन करता होता था ताकि ये थोड़े बढ़ा के ऐसे करके करने के लिए। तो अब उस पर मुझे अच्छा लगता होगा ना, किसी को देखा होगा, किसी उस ज़माने में वहीद मुराद होता था, हीरो होता था, तो उसके ये बाल जब लंबे होते थे तो वो जब हीरोइन को देख के खुशी से ऐसे करके लट करता था, अच्छा लगता था। हीरोइन भी ऐसे उन्होंने बाल यहाँ से काटे होते थे। अब जहाँ मैं रहता हूँ, अगर उस घर में, उस विसिनिटी में ये पसंदीदा नहीं है, वहाँ किसी ने ये नहीं किया, तो मुझे कहेंगे ना। अगर बाल मेरे कानों पे यहाँ जहाँ आए होंगे तो कोई ना कोई तो तनकीद करेगा। या अगर बाज़ बच्चे यहाँ तक अपना गिरबान बटन खोल के रखते हैं, उन पर भी कोई ना कोई तो बात करेगा। बच्चियाँ दुपट्टा लें और उनका ये जगह नंगी नज़र आ रही हो तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो बात करेगा। इसी तौर पे अगर आपको बात करनी नहीं आती तो वो पंजाबी में गाँव में लोग लिहाज नहीं करते, वो कहते हैं तुम जब भी बात करती हो ऐसे ही है, मुर्दा बोलता है और कफन ही फाड़ता है। अच्छा, मुर्दा बोले तो मुर्दा तो बोलता नहीं है, इसका मतलब बोलेगा तो कफन फाड़ेगा, एक ऑड सी बात होगी। तो जो लड़का और लड़की ऑड सी बात करेगा तो उस पर तो लोग बात करेंगे। अच्छा जी, तनकीद कब होती है? बचपन में। तनकीद कब होती है? जब आप बड़े हो रहे होते हैं। तनकीद कब होती है? जब आप नौजवान हो जाते हैं। तो हर मौके के साथ साथ आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही होती हैं। तनकीद कब होती है? जब आप दुल्हन बनने वाले होते हैं। तनकीद कब होती है? जब आप दुल्हन बन चुके होते हैं, जब आप ब्याह के अपने घर में चले जाते हैं, जब आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इवन जब आप अब्बा अम्मा बन जाते हैं, इवन जब आप दादा दादी बन जाते हैं, तब भी आपके अपने बच्चे, आपके अपने पोते और पोतियाँ इस बात पे करने लगते हैं कि अब्बा जी ने पता नहीं गा तोती बन के आ जाते हैं, अब्बा जी ने पता नहीं गा फलां कपड़े पहन के आ जाते हैं, अब्बा जी ने पता नहीं है फलां फलां गल्लां करन लग पैंदे जिहड़ी नहीं करन दी हुंदी। अच्छा, वो अब आपका परसेप्शन है, उसकी परसेप्शन नहीं है। इनफैक्ट याद रखिएगा, तनकीद जब भी होगी ये किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में होगी। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आपने उस जगह को नहीं समझा और नहीं संभाला, लाइक एक महफिल है, वहाँ एक साहब बात कर रहे हैं और आपने किसी के साथ कानाफूसी शुरू कर दी, विस्परिंग शुरू कर दी, सरगोशियाँ, तो 3-4 लोग डिस्टर्ब होंगे, ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होंगे, तो कोई ना कोई तो आपको शट अप कॉल देगा कि डोंट डू दैट, चुप हो जाओ। अच्छा, इस बात से तो अल्लाह के रसूल ने भी मना किया था कि किसी महफिल में ये काम मत करना। अच्छा, आप उस वक्त अपना दिल पकड़ के बैठ जाओगे, हाय मुझ पर तनकीद क्यों हुई। इसी तौर पे अब्बा बात कर रहे हो, अम्मा बात कर रहे हो, आपका मियाँ बात कर रहा हो और आप उसको टोक दो, बीच में रोक दो, या एक अपना ही वो पंजाबी में कहते हैं लुच फ्राई करना, वो कर दो। तो जब भी ये फ्राई करेंगे छींटे तो पड़ेंगे, और छींटे किसी और की वजह से नहीं है, आप ही की वजह से पड़ते हैं। देखिए, जब हम किसी खाने में रग़बत होती है तो लोग कहते हैं तुम इतनी आइसक्रीम क्यों खाती हो, तुम इतने लाल रंग के कपड़े क्यों पहनती हो, तुम ये क्यों करती हो, तुम इतनी मोटी क्यों होती जा रही हो, और तुम हर वक्त बैठे क्यों रहते हो, तुम हर वक्त टीवी क्यों देखते रहते हो, तुम हर वक्त दोस्तों के फ़ोन क्यों सुनते रहते हो, तुम हर वक्त बाइक पे ही रहते हो, तुम्हारी चाबी तुम्हें लगी रहती है, तुम्हारे पाँव में चक्कर है, तुम रुकते क्यों नहीं हो, और अपने मियाँ से तुम इतने देर से क्यों आते हो, तुम हमारा ख्याल नहीं रखते, तुम हमें टाइम नहीं देते। अच्छा, जब टाइम देते तुम बहुत बोर करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देते हो, तुम बच्चों को रोकते बहुत हो, तुम बच्चों को टोकते बहुत हो, तुम्हारी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अब अल्लाह के बंदो कहीं तो रुक जाओ, क्योंकि हर जगह आपने अपना एक बनाया हुआ होता है तसव्वुर, तो जो जो उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा होता, आप उसको जबरन कानों से पकड़ के चाहते हो कि उसके अंदर फिट आ जाए। तुम्हें तो ऐनक जहर लग रही है। अच्छा, जिसकी ऐनक आपको जहर लग रही है उस गरीब को नज़र नहीं आ रहा, उसको 2 फुट नज़र नहीं आ रहा, और आपको खूबसूरती का म्यार ये है कि ऐनक
नहीं आपको अच्छी लग रही तो सिर्फ ये कह दें या इसके फ्रेम छोटा कर लो या फ्रेम बड़ा कर लो। ये क्या जुमला है कि तुमको ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है, ये तनकीद दिल दुखाती है। किसी को मशवरा देना हो, किसी को बेहतरी के लिए आपको लगे, तो उसका अंदाज़ इस तरह का हो सकता है ना कि हम ये भी तो हो सकता है, यानी ऑप्शन दिया जा सकता है। पर जब भी आप कोई कौल फैसल दोगे तो अगले को तनकीद लगेगी। और हम में से 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तनकीद सुन लेते हैं, कुछ तनकीद को पी जाते हैं, और कुछ तनकीद सुनने के बाद ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और आपके मुंह पे मारते हैं। इनफैक्ट इन तीनों की आगे जो ज़िंदगी है उसकी डिटेल अलग अलग है, क्योंकि जो पी जाते हैं वो फिर रातों को सो नहीं पाते, दुखी तो वो बहुत होते हैं। वो जब बैठेंगे, चूँकि वो कमज़ोर होते हैं, मज़लूम होते हैं, ज़रा इख्तियारात में या उस मकाम मर्तबे में नीचे होते हैं, तो माँ ने की, बाप ने की या बड़ी बहन ने की, जिसने भी जो जुल्म कमाया, तो उसके अंदर फिर एक गुस्सा पलता रहता है, और ये गुस्सा बिलाखिर नफ़रत में ढल जाता है, और ये गुस्सा उनसे दूरी पे ले जाता है। ये गुस्सा रिश्तों को भी कमज़ोर कर देता है। जहाँ जहाँ भी आप काम कर, वर्क प्लेस पे हों, घर पे हों, जिस जगह भी हों, जहाँ आपकी ज़ुबान पे हमेशा तलवार बनी, और वो भी 2 धारी, इधर चलाई इधर चलाई, एक वक्त में बीवी पे भी, एक वक्त में बच्चों पे भी, तुम्हें पहनना नहीं आता, तुम्हें ओढ़ना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें खाना नहीं आता, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें तो आपने सिखाई कब थी? जिसको तनकीद करनी है, अगर तो पहले उसने थोड़ा होमवर्क किया हुआ तो चले फिर तो कर, मैंने तुम्हें ये चीज़ें बताई थी, तुमने उनको क्यों नहीं किया? आपने वो तो किया ही नहीं हुआ, गाड़ी आपने चलानी सिखाई नहीं है, और आप कह रहे हो तुम्हें गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती, तुम्हें तैरना क्यों नहीं आता? कितनी दफ़ा आप उनको तैरने के लिए लेके गए हो, कितने आपने इंस्ट्रक्टर रख के दिए हैं? तो ज़िंदगी में जब जब ये तनकीद होती है, गुस्सा बहुत आता है। तो 2-3 काम आप कर सकते हैं। एक, ये गुस्सा कर लें, और दोबारा और 6 बारा और 4 बारा उस तनकीद को फिर आने दें। जब तक आप ज़िंदा रहोगे तनकीद होती रहेगी, चूँकि आपने गुस्सा किया। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम उसको फिर बेहतर नहीं करते। उन साहब से मैंने कहा कि बेटा जी, जहाँ आप पे तनकीद होती है आके लिख लिया करो, किस बात पे हुई है। तुम मौजूद कपड़े पहन के नहीं गए, तुम्हारा जूता गंदा था, या तुम्हारे बाल बड़े हुए थे, या तुम्हारी शक्ल एक लग रही थी लथार्जिक सी, सुस्तुल वजूद, काहिल, या जो तुमसे पूछा गया तुम्हें उसका मौजू जवाब नहीं आया। जिस मौजू पे वो बात कर रहे थे तुम उनके साथ रेलिवेंट ही नहीं थे। यू आर इररेलेवेंट विद द महफिल, विद द मजलिस। वो सियासी बात कर रहे थे, तुम्हें उसका पता नहीं, वो समाजी बात कर रहे थे, तुम्हें उसका पता नहीं। यानी जिस जगह जो बात हो रही है, अगर तुम उसके साथ, तुम्हारी रेलेवेंस ही नहीं बन रही, तो तनकीद तो होगी। खातिन हज़रात, कभी कभी तनकीद में पैगाम भी होता है, कभी कभी तनकीद में शायद छुपी हुई मोहब्बत भी होती है, पर यह मोहब्बत बड़ी चुभती है। तो बंदे को मोहब्बत सीधी करनी चाहिए, तनकीद वाली सुइयाँ चुभ होके मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तनकीद जब भी अपनी करनी हो, उसका एक असूल है, जिसको दिल दुखाना हो, या जिसको अपने मुरम्मत करनी हो, या जिसकी इस्लाह करनी हो, अकेले बिठाइए, उससे बात कीजिए, और फिर बात को वाइंड अप कीजिए। जब वो जाए तो जाने से पहले उससे गले मिल लें, उससे हाथ मिला लें, उसे कोई तोहफा दे दें, उन्होंने कहा ए गल होनी सी हो गई, बाकी तो ठीक है, गजे तुम्हारे साथ ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ठीक है। यानी जब वो वहाँ से कमरे से बाहर निकले तो रोता हुआ ना निकले, वो कमरे से निकले तो आपको बुरा भला कहता हुआ ना निकले, ये सोच के कि हाँ एक दैट वाज अ मिसिंग, द मिस्टेक वाज ऑन माय साइड, यू कमिटेड अ मिस्टेक, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। अब इस पे अगर आपका हौसला है तो कहिए थैंक यू वेरी मच, आपकी बात तो बिल्कुल सच है, मैं इसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करूँगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, वो जो हम सारे करते हैं कि तनकीद सुनने के बाद दिल बंद कर लेते हैं, उसके बारे में अच्छी राय भी बंद कर देते हैं, और उसको फिर अपने दुश्मनों में, मुखालफों में, या नापसंदीदा लोगों की कैटेगरी में डाल देते हैं। कभी तनकीद यूँ भी हो सकती है कि उसके अंदर एक एंगल हो सकता है, आप हमेशा भाई की साइड लेते हो, आप हमेशा बहन की साइड लेते हो, आप तो हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हो। तो इस पे करने वाले को सोचना चाहिए कि वो कहीं जुल्म तो नहीं करने जा रहा, अगले के दिल में मुस्तकिल एक लाइन तो नहीं खींचने जा रहा। ये लाइन आपके खिलाफ भी खींचेगी, और जिससे कंपैरिजन हो उसके खिलाफ भी खींचेगी, यानी वो भी नापसंदीदा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ने की आदत है, क्या तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो, क्या तुम हर वक्त ये करते रहते हो, क्या तुम हर वक्त इसी में लगे रहते हो, ये बात किसी और एंगल से भी हो सकती है, पॉजिटिव एंगल से। ज़रा ढूंढिए, सोचिए,
اس کا کوئی آپشن دیجئے، شاید چیزیں بہتر ہو جائے۔ تنقید زندگی بھر ہوتی رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک دنیا قائم ہے۔ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، بچپن میں بھی ہوگی، آپ بھی یہ کرو گے، جوانی میں بھی ہوگی، بڑھاپے میں بھی ہوگی، موت کے بعد شاید تھوڑی لوگ معاف کر دیتے ہیں، وہ بھی کم لوگ، ورنہ لوگ تب بھی باز نہیں آتے۔ میرا رب آپ سب کو تنقید نہ کرنے والا بنائے، اور کبھی اگر ہو جائے تو حوصلے سے سننے والا، اس میں سے کوئی بہتر رستہ، اور تنقید پہ وہ جو فوراً پھٹنے والا ہے اور اگلے کا دل آزاری کرنے والا، اس سے برا جملہ کہ تو بھی ایسا اور تیری تو ماں بھی ایسی اور تیرے تو بھائی بھی ایسے، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، پر بہت برا لگتا ہے۔ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔